संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए योग्यताएं निर्धारित होना चाहिए। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहें। वीडियो को शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। संसद में कल जिस तरह का घटनाएं हुई उसके बाद में अब ये सवाल उठने लगा है कि नेता प्रतिपक्ष और सांसदों के लिए आचार संहिता होना चाहिए, क्योंकि संसद में राहुल गांधी ने जिस तरह से भाजपा के सांसदों के साथ में धक्का मुक्की की, जिससे दो भाजपा के सांसद घायल हो गए और उनके माथे से खून भी निकलने लगा, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसके बाद में भी राहुल गांधी को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है और बेशर्मी से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के इस बारे में कहा कि गलती उनकी नहीं, भाजपा सांसदों की है। सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियोज अभी संसद के सामने आ रहे हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं गलत है। उसके बाद भी इस तरह की बेशर्मी दिखाना कहाँ तक उचित है। लोकतंत्र में विचारों का मतभेद होना आम बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की दादागिरी करेंगे, किसी को धक्का देंगे या कुछ कहेंगे। अरे राहुल गांधी को तो अपनी कई पर माफ़ी मांगना चाहिए थी। माफ़ी मांगना तो दूर, उन्होंने नागालैंड से भाजपा की एक महिला सांसद को भी असहज कर दिया। इस महिला सांसद ने राज्यसभा के सभापति को लिखित में शिकायत की कि राहुल गांधी उनके इतने पास खड़े हो गए कि वो असहज हो गई। आखिरकार राहुल गांधी ये सब दिखाकर क्या साबित करना चाहती? भी उनका चरित्र इससे क्या क्या कैसा होगा, देश की जनता पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो राहुल गांधी ही जाने। लेकिन संसदीय इतिहास में जिस तरह की घटनाएं कल हुई वो बहुत ही अशोभनीय है। गलती चाहे जिसकी हो, लेकिन इस तरह से ये सड़क छाप हुई कि आप किसी को धक्का दे देंगे, उसका सिर फट जाएगा, कि कोई बेहोश हो जाएगा, उसके बाद में भी आप सफाई देंगे नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं, मैं सही हूँ। इसके बाद में अभी ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्या राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के बनने के योग्य हैं या नहीं। क्योंकि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो कल सबके सामने आ गई। विदेशों में जाके ये व्यक्ति भारत की बदनामी करता है और भारत को जितना भला भला या नीचे नीचे दिखाना हो, ये सब काम विदेशों में जाके ये राहुल गांधी करती हैं। राहुल गांधी को यहाँ तो लोकतंत्र खतरे में दिखता है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, लेकिन उन्हें अपनी दादी इंदिरा गांधी के शासनकाल में लोकतंत्र तब खतरे में नजर नहीं आ रहा जब आपातकाल लगाकर नागरिकों के सभी अधिकार खत्म कर दिए गए थे। बेकसूर लोगों को, पत्रकारों को, नेताओं प्रतिपक्ष सबको जेल में ठूंस दिया गया था। तब भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे कि लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे। चुनाव भी समय पर हो रहे हैं, राज्यों के चुनाव भी समय पर हो रहे हैं, है ना। सरकार लोकतंत्र की मदद चल रही है, लेकिन राहुल गांधी है कि उसको लगता है लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। अरे एक आदमी के कहने से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा? देश में अगर आपकी वैचारिक मतभेद है तो उसके लिए बहुत सारे मंच हैं अपनी बात कहने की। आप जनता के बीच जाइए, जनता से संवाद करिए, उससे बात करिए, है। संसद में भी आपको भरपूर बोलने के मौके मिलते हैं। राज्यसभा में बोलिए, लोकसभा में बोलिए, राज्यों की विधानसभा में आपके नेता बोले। लेकिन नहीं, जब भी राजीव गांधी विदेश जाएंगे राहुल गांधी, तब वो उसको विदेश में बोलना जरूरी है। यानी कि ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत लड़ाई है और इन लोगों ने नाक का सवाल बनाया कैसे न कैसे करके नरेंद्र मोदी को हटाना है। उसके लिए अगर देश की इज्जत भी दांव पर लगाना पड़े तो वो भी तैयार। इसीलिए अब कहा जा रहा है और सभी के दिल में या मन में एक सवाल आ रहा होगा कि राज्यसभा और लोकसभा विधानसभाओं में नेता प्रतिपक्ष के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए जिन पर चलना सबके लिए जरूरी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो घटना अभी संसद में कल सामने को आई, ऐसी घटनाएं आगे भी सामने आ सकती हैं। क्योंकि एक पार्टी दादागिरी करने पर उतारू है, उसको लगता है कि जो वो कहते हैं वही सही है। अगर उनकी ऐसी नहीं सुनी जाएगी तो वो जबरदस्ती अपनी सुनवाई करेंगे।
किसी के साथ धक्का मुक्की करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो नेता प्रतिपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा पद होता है ना? प्रधानमंत्री के बाद में अगर सबसे महत्वपूर्ण पद है वो नेता प्रतिपक्ष है, तो उसके लिए योग्यता निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है और उसी व्यक्ति को इस पद पर बैठाया जाना चाहिए जो इसके योग्य हो, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को कि जो एक बड़े परिवार में जन्मा है ना, तो उसको मतलब परिवार में जन्म, एक राजनीतिक बड़े परिवार में जन्म होने के कारण चाहे उसको इस पद पर बैठा दिया जाना चाहिए, चाहे वो इस पद की योग्य हो या न हो, इसकी मर्यादा वो समझता हो या ना समझता हो। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के लिए योग्य हैं या नहीं है, इस पर भी चर्चा होना चाहिए।